सिलक्यारा ऑपरेशन की सफलता से हर किसी के चेहरे खिल गए हैं। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू अभियान को 17वें दिन सफलता मिली। क्या परेशानियां आई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सफल हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहा था रेस्क्यू। सिलक्यारा टनल में फंसे थे 41 श्रमिक। 12 नवंबर से ही टनल में फंसे थे 41 मजदूर। रेस्क्यू में जुटे थे दुनिया भर के टनल एक्सपर्ट। अर्नोल्ड डिक्स जैसे दिग्गज ने झोंक दी थी ताकत। क्रिस कूपर भी सिलक्यारा में रहे मौजूद। रेस्क्यू में हाईटेक मशीनों का हुआ इस्तेमाल। पीएमओ कार्यालय के कई अधिकारी रहे मौजूद। राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी रहे मौजूद। दुनिया भर के मीडिया कर्मियों का लगा जमावड़ा। पल पल की हो रही थी ग्राउंड रिपोर्टिंग। पीएम ले रहे थे सीएम से पल पल की जानकारी। सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर थे पूरी तरह गंभीर। जब कभी भी इन तस्वीरों की याद आएगी तो खुशी भी होगी, और वो मनूस दिन भी याद आएगा जब 2023 में देश दीपावली के जश्न में डूबा था। तो देवभूमि उत्तराखंड में बौगनाथ देवता की अनदेखी की गई और उसी दिन सुबह के करीब 5 बजे टनल में भूधंसा हो गया, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम और झारखंड के रहने वाले 41 श्रमिक टनल में फंस गए, जिसके बाद उत्तराखंड में दीपावली की धूम फीकी पड़ गई। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। रेड माइनर्स ने किया रेस्क्यू में कमाल। मैनुअली रेड माइनर्स ने की खुदाई। पाइप में बैठकर आसान नहीं थी खुदाई। श्रमिकों के बाहर आने से कुछ घंटे पहले ही बाहर में एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई थी, ताकि बाहर आते ही सभी को अस्पताल पहुंचाया जा सके। सैकड़ों लोगों की भीड़ और दुनिया भर के मीडिया कर्मियों के जमावड़े को देखते हुए टनल से अस्पताल तक कॉरिडोर बना दिया गया, ताकि किसी को भी परेशानी न हो। मीडिया कर्मियों को टनल के पास जाने की मंजूरी नहीं थी, लिहाजा सारे मीडिया कर्मी टनल से कुछ दूरी पर ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। मुझे बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए
अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। 17 दिन तक चला सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन। मजदूरों के बाहर आते ही खुशी का माहौल। 17 दिन तक टनल में अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर फंसे रहे और अब सभी सुरक्षित बाहर हैं। जाहिर है कि उत्तराखंड के साथ देश की जनता भी खुश है। मजदूरों के परिजन भी कई दिनों से सिलक्यारा में डेरा डाले हुए थे, लिहाजा अपनों को बाहर देखने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पर है, ऐसी खुशी शायद इनके चेहरे पर कभी न देखी होगी। इन 17 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देश ने क्या नहीं देखा। अमेरिकी ऑगर मशीन से लेकर ह्यूम पाइप तक की तस्वीरें पल पल मीडिया की सुर्खियां बनी रही। जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल से जाने उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमने अभी सभी अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHIDCL जिसमें सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 है, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दें। अर्नोल्ड डिक्स जैसे दिग्गज ने झोंक दी ताकत। क्रिप कूपर भी सिलक्यारा में रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स और अंतर्राष्ट्रीय माइक्रो टनल विशेषज्ञ क्रिस कूपर तक जैसे टनल एक्सपर्ट ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। भारत आने से पहले ही टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने मीडिया के सवालों को साफ कर दिया था कि वक्त लगेगा, लेकिन सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। 17 दिन का वक्त तो लगा, लेकिन परिणाम सबके सामने है। रेस्क्यू में कई विशेषज्ञों की टीमों ने रात दिन लगाकर काम किया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। इन 17 दिनों में आखिर में रेड माइनर्स की टीम ने वो कर दिखाया जिसका पूरी दुनिया को 17 दिनों से इंतजार था। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद भी सियासत नहीं थम रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या टनल निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का राज्य सरकार के पास दम है।